बीचों बीच उसने एक विशाल रहस्यमयी मटका देखा। उसके मुंह से सुनहरी किरणें बाहर फूट रही थीं। हाथों से मटके के किनारे को पकड़ा और भीतर झांकने लगा, लेकिन अगले ही पल एक अदृश्य शक्ति ने उसे जोर से खींच लिया। अरे! उसके मुंह से आवाज भी पूरी तरह निकली नहीं। पलक झपकते ही अरण्यवीर मटके के भीतर समा गया। घने कर्णवन में एक लकड़हारा अरण्यवीर भारी सांसों के बीच पेड़ काट रहा था। उसकी कुल्हाड़ी हर वार के साथ किसी धड़कन की तरह गूंजती। थक थक अरण्यवीर ने कुल्हाड़ी रोक दी। पसीना उसकी भौहों से टपक कर जमीन में समा गया। अरे दैव, आज तो शरीर जवाब दे रहा है। बाहों में जैसे जान ही नहीं रही, और ये प्यास जैसे भीतर आग जल रही हो। उसने थकी आंखों से चारों ओर देखा। तभी पेड़ों की घनी ओट के बीच उसे चांदी सी चमकती एक नदी दिखाई दी, नीलधारा। वह लड़खड़ाते कदमों से नदी की ओर बढ़ा। उसने हथेलियों में पानी भरा और मुंह से लगाया। आह, ठंडा पानी गले से उतरते ही जैसे आत्मा तक को सुकून मिल गया। वह उठने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर नदी के उस पार ठहर गई। वहां एक असीम विस्तार फैला था। न कोई पेड़, न कोई पहाड़ी, बस सुनहरी घास का अंतहीन मैदान। स्वर्ण विस्तार। अरण्यवीर की सांस अटक गई। ये तो वही जगह है। गांव के लोग हमेशा मना करते थे, नीलधारा पार मत जाना, वहां धरती खाली है और खालीपन भी बोलता है। उस पार कभी छायापुर नाम का एक राज्य था, जहां पेड़ सोने जैसे चमकते थे और हवा में गीत तैरते थे। लेकिन एक दिन राज्य भी गया, जंगल भी गया, और रह गया बस ये मौन मैदान। भगवान जाने, उसने कांपते स्वर में कहा, यह सिर्फ कहानी है या कोई अधूरी सच्चाई जो अब भी सांस ले रही है। अरण्यवीर इतना कहकर धीरे धीरे लौटने लगा। कर्णवन की डालियों के बीच रात का अंधेरा रेंगता हुआ उतर रहा था। तभी उसकी नजर फिर से नीलधारा के उस पार पड़े स्वर्ण विस्तार पर जा ठहरी। इस बार वहां कुछ अलग था। मैदान के बीचों बीच से सुनहरी रोशनी की किरणें फूट रही थीं, जैसे धरती के सीने में कोई दीपक जल उठा हो। अरण्यवीर ठिठक गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अरे, ये क्या? इतनी तेज सुनहरी चमक ये कहां से आ रही है? कहीं कहीं वहां सोना चांदी तो नहीं? आज तो दिन भी बड़ा शुभ लग रहा है। उसके स्वर में अब आश्चर्य से ज्यादा लालच उतर आया। मैं बस झांक कर आ जाऊंगा। अगर सच में कुछ हुआ तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। हाँफता हुआ, कांपते कदमों से आगे बढ़ता गया। और तभी मैदान के ठीक बीचों बीच उसने एक विशाल रहस्यमयी मटका देखा। उसके मुंह से सुनहरी किरणें बाहर फूट रही थीं। ये क्या? इतने सुनसान मैदान में इतना बड़ा मटका? जरूर जरूर इसके अंदर सोना होगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। उसने कांपते हाथों से मटके के किनारे को पकड़ा और भीतर झांकने लगा, लेकिन अगले ही पल एक अदृश्य शक्ति ने उसे जोर से खींच लिया। अरे! उसके मुंह से आवाज भी पूरी तरह निकली नहीं। पलक झपकते ही अरण्यवीर मटके के भीतर समा गया। न कोई चीख, न कोई संघर्ष। कुछ ही पलों बाद स्वर्ण विस्तार में गहरा सन्नाटा छा गया। सुनहरी रोशनी बुझ गई, मानो अरण्यवीर नाम का कोई मनुष्य इस दुनिया में कभी था ही नहीं। इस रहस्यमयी घटना के कुछ दिन बाद अम्रगिरी राज्य के राजमहल में उदासी छाई हुई थी। महल के विशाल उद्यान में महाराज नृपेंद्र सिंह धीमे धीमे टहल रहे थे। तभी मंत्री वहां पे आते हैं। महाराज, महाराज, राजकुमारी अन्वेषा की तबीयत अब भी संभल नहीं रही है। हमने राज्य के सभी वैद्यों को बुलाया, दूर दूर से तांत्रिक, औषधाचार्य, पर कोई भी इस विचित्र बीमारी को समझ नहीं पा रहा। महाराज, क्या
क्या किसी ने कोई उपाय बताया? महाराज, एक वैद्य ने तो यह तक कह दिया है कि राजकुमारी के बचने की आशा लगभग असंभव है। ये शब्द सुनते ही महाराज की आंखों से आंसू छलक पड़े। हे ईश्वर, हे नारायण, मेरी बेटी ने किसका क्या बिगाड़ा था? कुछ ही दिन पहले राजगुरुदेव शरण ने कहा था, महाराज चिंता न करें, मैं ध्यान में बैठकर इसका उपाय खोजूंगा। वह तब से ध्यान मग्न है, उनकी आवाज टूटने लगी। न जाने कब जागेंगे, न जाने कोई उत्तर मिलेगा भी या नहीं। इतना कहते ही वातावरण में एक गहरी शांति फैल गई। तभी बगीचे के द्वार से राजगुरुदेव शरण धीरे धीरे आगे बढ़े। महाराज नृपेंद्र सिंह ने जैसे ही उन्हें देखा, उनके चेहरे पर पहली बार आशा की झलक उभरी। राजगुरु, राजगुरु देव शरण, आप जाग गए? बताइए, क्या कुछ पता चला? मेरी पुत्री राजकुमारी अन्वेषा, क्या उसका कोई उपचार है? आप तो जानते हैं राजगुरु, राज्य के सभी वैद्य हार मान चुके हैं। कोई उसकी विचित्र बीमारी को समझ तक नहीं पा रहा। कुछ तो कहिए, कुछ तो उपाय बताइए। महाराज, मैंने केवल आपकी पुत्री के लिए विशेष तपस्या की थी। दिन रात ध्यान में लीन रहा और अंततः देव कृपा से यह जान पाया हूं कि राजकुमारी अन्वेषा का उपचार संभव है। तो फिर विलंब कैसा राजगुरु? शीघ्र बताइए, हम तुरंत उस जड़ी बूटी को मंगवाएंगे। चाहे वह संसार के किसी भी कोने में क्यों ना हो, अम्रगिरी का राजा उसे अवश्य प्राप्त करेगा। राजगुरुदेव शरण की भौहें तन गईं। राजगुरुदेव शरण धीमे पर गंभीर स्वर में, महाराज, वही तो कठिनाई है। वह जड़ी बूटी पाना लगभग असंभव है। यह कैसी बात कर रहे हैं राजगुरु? असंभव जैसा कुछ नहीं होता। हम राजा हैं, आप केवल स्थान बताइए। महाराज, राजगुरु की बात में अवश्य कोई गूढ़ रहस्य छिपा है। कृपया उन्हें पूरा कहने दें। महाराज, राजकुमारी अन्वेषा का उपचार केवल कर्णवन में उगने वाली एक दुर्लभ जड़ी बूटी से ही संभव है। यह सुनते ही महाराज नृपेंद्र सिंह स्तब्ध रह गए। महाराज नृपेंद्र सिंह कांपती आवाज में, कर्णवन? आप यह क्या कह रहे हैं राजगुरु? कर्णवन तो एक ऐसा नाम है जिसे हम बचपन से केवल लोक कथाओं में सुनते आए हैं। कहा जाता है कि वह राज्य और उसके घने जंगल एक ही रात में अचानक लुप्त हो गए थे। महाराज, यदि कर्णवन सचमुच इस संसार में नहीं रहा, तो वहां की जड़ी बूटी लाना कैसे संभव होगा? जब वह राज्य ही अब अस्तित्व में नहीं है, तो हम वहां से अपनी पुत्री के जीवन की औषधि कैसे ला सकते हैं राजगुरु? महाराज, जो अदृश्य हो गया हो वह नष्ट हो गया हो, यह आवश्यक नहीं। राजगुरुदेव शरण ने गंभीर स्वर में आगे कहा, महाराज, मेरी साधना में यह बात पूर्णतः स्पष्ट हुई है कि वही विशेष लाल रंग की जड़ी बूटी ही राजकुमारी अन्वेषा को पूर्णतः स्वस्थ कर सकती है। और यदि मेरी सिद्धि ने यह संकेत दिया है, तो विश्वास कीजिए, कर्णवन आज भी कहीं न कहीं अस्तित्व में है। मैंने ध्यान के दौरान यह भी देखा है महाराज कि वह जड़ी बूटी गहरे लाल रंग की होती है और उससे एक अलौकिक प्रकाश फूटता है, मानो स्वयं धरती का हृदय धड़क रहा हो। इतना कहकर राजगुरुदेव शरण धीरे धीरे वहां से चले गए। कुछ क्षणों तक महाराज नृपेंद्र सिंह मौन रहे। फिर अचानक उनके स्वर में हताशा और क्रोध फूट पड़ा। ओह, लगता है राजगुरु अत्यधिक तपस्या के कारण विवेक खो बैठे हैं। अरे मंत्री, जो राज्य ही अस्तित्व में नहीं है, उसे कोई जड़ी बूटी कैसे ला सकता है? कैसे? ऐलान करने से क्या होगा? कौन जाएगा उस कर्णवन को ढूंढने जिसे आज तक किसी ने देखा ही नहीं? जब कर्णवन है ही नहीं, तो जड़ी बूटी कहां से आएगी? तभी प्रधानमंत्री आर्यवर्धन कुछ देर सोचकर धीमे स्वर में बोले, महाराज, यदि सत्य कहा जाए
तो हमारे पास अब इसके अतिरिक्त कोई और मार्ग भी नहीं बचा है। हाँ, आप ठीक कहते हैं मंत्री। जब संतान का प्रश्न हो तो असंभव भी अंतिम आशा बन जाता है। क्या करें हम, क्या करें? फिर अचानक उनकी आंखों में दृढ़ निश्चय की चमक लौटी। ठीक है मंत्री जी, आप तत्काल ऐलान करवा दीजिए। जो भी व्यक्ति कर्णवन से वह विशेष लाल जड़ी बूटी लेकर आएगा, उसे इतना अपार इनाम दिया जाएगा कि उसकी आने वाली पीढ़ियों को कभी श्रम नहीं करना पड़ेगा। वह व्यक्ति जीवन भर राजाओं जैसा जीवन व्यतीत करेगा। सोना, भूमि, सम्मान सब कुछ दिया जाएगा। जैसा आदेश महाराज। महाराज के संकेत पर मंत्री ने तुरंत पूरे राज्य में नगाड़ों और घोषणाओं के साथ यह ऐलान करवा दिया। ऐलान के कुछ ही दिनों में पूरा राज्य उसी चर्चा से गूंज उठा। हर गली, हर चौपाल, हर घर में बस एक ही बात, कर्णवन और वह लाल जड़ी बूटी। राजधानी से दूर एक छोटे से गांव धूलखेड़ा में एक साधारण सा युवक रहता था, माधव। माधव किसी शिल्प का उस्ताद नहीं था, न ही उसके पास अपनी जमीन थी। वह गांव के बाहर बने एक पुराने कपड़ा कारखाने में दिन भर भारी भारी बोरियां उठाने का काम करता था। माधव काम पर निकलने की तैयारी कर रहा था। कंधे पर पुराना गमछा रखा, पीठ पर थकान पहले से ही लदी हुई। आखिर कब तक माधव, कब तक हम यूं ही गरीबी में जीते रहेंगे? दिन रात मेहनत करते हो, फिर भी घर में अनाज पूरा नहीं होता। क्या हमारा समय कभी नहीं बदलेगा? अरे धैर्य रखो सरिता, सबका समय बदलता है। भगवान ने चाहा तो हमारा भी दिन आएगा। तुम उस कारखाने में सबसे ज्यादा मेहनत करते हो। भारी बोरियां उठाते उठाते तुम्हारी पीठ झुक गई है, फिर भी मजदूरी वहीं थोड़ी सी। ऐसा क्यों माधव? क्या बताऊं, मेहनत मेरी किस्मत नहीं बदल पा रही। जब भी लगता है थोड़ा संभलेंगे, कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है। कभी मजदूरी कट जाती है, कभी कारखाना बंद हो जाता है। लगता है किस्मत मुझसे ही नाराज है। सरिता की आंखें भर आईं। चलो, देर हो रही है, आज फिर बोरियां उठानी है। शाम तक शायद कुछ दाने और मिल जाए। इतना कहकर वह झोपड़ी से बाहर निकल गया। उसी समय गांव की कच्ची पगडंडी से सुखदेव तेज कदमों से आता दिखाई दिया। अरे माधव, अरे भाई माधव, क्या तुमने महाराज नृपेंद्र सिंह का ऐलान सुना? हाँ, सुना तो है। मुझे तो लगता है अपनी पुत्री के दुख में महाराज की बुद्धि ही डगमगा गई है। ऐसे कर्णवन से जड़ी बूटी मंगवाने की बात कर रहे हैं जो है ही नहीं। बिल्कुल सही कहा तुमने। खैर, ये बताओ, आज फिर कारखाने में बोरियां ही उठाई क्या? और क्या भाई, सुबह से सांझ तक पीठ पर बोरी और बदले में 2 वक्त की रोटी। कभी कभी लगता है मेहनत का भी कोई मोल नहीं रहा। एक बात पूछूं माधव, तुमने कभी सोचा है कि गांव के बाहर नदी के उस पार वाले मैदान में काम करने क्यों कोई नहीं जाता? उस सूखे मैदान में, वहां तो बस बंजर जमीन है, न पानी न पेड़। यही तो बात है। तुम्हें पता है, कुछ समय पहले बिरसा नाम का एक मजदूर वहां गया था। वह वहां की सूखी मिट्टी उठाकर लाया था, कई दिनों तक पानी में भिगो कर रखी। जब वह नरम हुई तो उसे ईंटें बनाई। भाई, ऐसी मजबूत ईंटें बनी कि लोग हैरान रह गए। पत्थर जैसी सख्त। माधव की सांस रुक सी गई। सच? हाँ, मेहनत ज्यादा लगी, पर दाम भी मुंह मांगे मिले। पर भाई, नदी के उस पार तो लोग जाने से डरते हैं। डर से ही तो सबकी जिंदगी यहीं अटकी हुई है माधव। सोच कर देखो, क्या पता किस्मत वहीं इंतजार कर रही हो। सुखदेव ने बात पूरी करते हुए कहा। और हाँ माधव, बिरसा ने उन ईंटों को उसी कीमत पर बेचा जितनी उसने खुद मांगी। लोगों ने एक पल भी मोलभाव नहीं किया, क्योंकि जब लोगों ने देखा कि ईंट पत्थर जैसी मजबूत है, तो हर कोई बोला, इतनी मेहनत की चीज का दाम तो मुंह मांगा ही होना चाहिए। यह सुनकर माधव के चेहरे पर पहली बार सच्ची खुशी की झलक दिखाई दी। माधव उत्साह से, अच्छा, अगर सच में ऐसा है सुखदेव, तो मैं भी नदी के उस पार जरूर जाऊंगा। हाँ हाँ, जरूर जाना भाई। और कौन जाने,
वहीं तुम्हें कर्णवन भी मिल जाए। सुना है ना, नदी के उस पार वाले मैदान में कभी एक बहुत बड़ा और सुंदर राज्य बसता था। अब देखो भाई, वो तो रातों रात गायब हो गया। लेकिन क्या पता तुम जाओ और कोई चमत्कार ही हो जाए। इतना कहकर सुखदेव हंसता हुआ धीरे धीरे गांव की पगडंडी पर आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद वह तेज कदमों से अपनी झोपड़ी की ओर बढ़ा। माधव ने आते ही पूरी बात उसे बता दी। नदी के उस पार की मिट्टी, बिरसा की मजबूत ईंटें और सुखदेव की सलाह। सरिता चिंतित होकर, क्या? सुखदेव तो सच में पागल हो गया है, और अब तुम भी। अरे माधव, उस पार तो बस सूखा मैदान है, न पेड़ न पानी न कोई बस्ती। उस बंजर मिट्टी से भला कुछ मजबूत कैसे बन सकता है? मैं जानता हूं सरिता, पर सोचो, एक बार कोशिश करने में क्या चला जाएगा। अगर सच में वहां की मिट्टी से कुछ टिकाऊ बन सका तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। दिन रात बोरियां उठाता हूं, फिर भी हाथ काली रहते हैं। अगर मेहनत का सही फल मिल जाए तो क्या बुरा है एक बार जोखिम लेने में। सरिता उसे देर तक देखती रही, फिर उसकी सख्ती धीरे धीरे पिघल गई। अगर तुम्हारा मन कहता है तो जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। तो तय रहा, कल सुबह मैं नदी के उस पार जाऊंगा, मिट्टी लेकर आऊंगा। अगले दिन सुबह की लालिमा अब भी आकाश में फैली ही थी कि माधव अपनी झोपड़ी से निकल पड़ा। कंधे पर पुरानी बोरी और मन में ढेर सारी शंकाएं और उतनी ही उम्मीदें। कुछ ही देर में वह नदी के किनारे आ खड़ा हुआ। सामने दूर तक फैला कर्णवन का वीरान मैदान उसे एक तक देख रहा था। सूना, चटियल, रहस्यमय। यही वो जगह है जिसके बारे में सब डरते हैं और जिसे देखकर किसी का भी साहस कांप जाए। अब यहां तक आया हूं तो पीछे कैसे हटूं। वह होड़ी में तैरता हुआ दूसरे छोर पर जा पहुंचा। विशाल छटियल मैदान, न पेड़ न घास, बस सख्त धरती और सन्नाटा। माधव ने फावड़ा जमीन में गाड़ा। थक, धातु जैसी आवाज गूंजी। वह चौंक गया। अरे, ये मिट्टी है या पत्थर? फिर भी वह रुका नहीं। सुबह बीती, दोपहर ढल गई और कब शाम आ गई उसे पता ही नहीं चला। माधव हांफते हुए, बाप रे बाप, पूरे दिन की मेहनत के बाद इतनी सी मिट्टी। ये साधारण मिट्टी नहीं है, कुछ तो अलग है इसमें। चलो, अब इसे बोरी में भर लेता हूं। फिर नदी की ओर देखते हुए हल्की मुस्कान आई। अगर ले जाते वक्त मिट्टी नदी में गिर भी गई तो क्या हुआ? कम से कम गीली हो जाएगी और मेरा काम कुछ आसान ही होगा। वैसे भी ये मिट्टी बड़ी विचित्र है। सुबह से शाम हो गई तब कहीं जाकर थोड़ी सी निकली। वह बोरी उठाकर खड़ा हुआ। पता नहीं मिट्टी है या किसी भूले हुए रहस्य की परत। और यही सोचते हुए माधव नदी की ओर बढ़ चला, इस बात से अनजान कि कर्णवन अब उसके भाग्य से जुड़ चुका है। माधव अचानक ठिठक गया। उसकी नजर सामने पड़ी एक अजीब सी चमक पर जा टिकी थी। अरे, ये क्या है? लगता है सामने कोई वस्तु रखी है जिसमें से यह सुनहरी रोशनी निकल रही है। पर आखिर ये हो क्या सकता है? जाकर देखूं क्या? माधव ने सावधानी से एक एक कदम आगे बढ़ाया। थोड़ी दूरी तय करते ही उसकी आंखें फैल गईं। वहां कर्णवन के उस वीरान मैदान के बीचों बीच एक विशाल मटका रखा था। सुनहरी किरणें ऐसे फूट रही थीं मानो धरती के भीतर कोई रहस्य जल रहा हो। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा मटका और इसके अंदर से ये रोशनी। कहीं इसके अंदर कुछ अनोखा तो नहीं? मैं बस एक बार झांक कर देख लेता हूं। जैसे ही माधव मटके के किनारे झुककर अंदर देखने लगा, अचानक एक अदृश्य शक्ति ने उसे जोर से भीतर खींच लिया। अरे! चीख भी उसके होंठों से पूरी तरह निकल नहीं पाई। क्षण भर में माधव का शरीर हवा में लहराया और फिर तेज गति से नीचे जा गिरा। उसकी पीठ में भयानक दर्द उठा। उसे ऐसा लगा
मानो किसी ने उसे किसी ऊंची जगह से निर्दयता से नीचे फेंक दिया हो। यह जगह आखिर है कहाँ? कर्णवन का रहस्य अब उसे पूरी तरह अपने भीतर खींच चुका था। हाँ, हाँ, हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? जैसे ही मैंने मटके में झांका, मुझे लगा कोई चुंबकीय ताकत मुझे अपनी ओर खींच रही है। और अब मैं यहां आ गया हूं। वह घबराकर चारों ओर देखने लगा। ये मैं मटके के अंदर हूं क्या, या किसी और ही दुनिया में आ गया हूं? हे प्रभु, ये सब क्या हो रहा है? चारों ओर हरियाली, उजाला और एक अजीब सी रहस्यमयी शांति फैली हुई थी। माधव के कदम अपने आप आगे बढ़ गए। कुछ दूर चलने पर उसकी नजर एक स्वच्छ तालाब पर पड़ी। माधव की आंखें फैल गईं। ओह, ये तो तालाब के किनारे लाल रंग की विशेष जड़ी बूटियां उगी हुई थीं, दमकती हुई, जीवित सी। ये तो बिल्कुल वैसी ही है जैसा ऐलान में बताया गया था। लाल रंग की जड़ी बूटी जो राजकुमारी अन्वेषा की बीमारी ठीक कर सकती है। हे भगवान, क्या सच में? माधव ने सावधानी से कुछ जड़ी बूटियां तोड़ी और उन्हें आदरपूर्वक अपनी जेब में रख लिया। पहले ये, बाकी बाद में। वह आगे बढ़ा ही था कि अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी। अरे बाप रे बाप! धरती पर सोने के सिक्के ऐसे बिखरे पड़े थे जैसे किसी ने मिट्टी की तरह उछाल दिए हों। ये तो चमत्कार है। इतना सोना! वह एक कदम आगे बढ़ा ही था कि अचानक उसकी नजर एक पत्थर की मूर्ति पर पड़ी। मूर्ति देखते ही उसका दिल जोर से धड़क उठा। ये तो, ओ दादा रे दादा, ये तो हमारे गांव का अरण्यक है। वही अरण्यक जो लकड़ियां लेने जंगल गया था और फिर कभी लौट कर नहीं आया। ये पत्थर की मूर्ति कैसे बन गया? उसकी नजर मूर्ति की हथेली पर गई। वहां एक सोने का सिक्का जकड़ा हुआ था। माधव के मस्तिष्क में एक सिहरन दौड़ गई। लगता है इसने सोने का सिक्का उठाया और उसी क्षण पत्थर बन गया। फिर भी अनजाने में उसने जमीन से एक सोने का सिक्का उठा लिया। वह घबराकर अपने हाथ देखने लगा। हैं? लेकिन मैं पत्थर क्यों नहीं बना? ये कैसी जगह है? यहां सोना श्राप है और जड़ी बूटी वरदान। माधव जंगल की ओर और भीतर बढ़ गया। काफी देर तक पैदल चलने के बाद अचानक उसके सामने एक भव्य नगर प्रकट हुआ। सुनहरी दीवारें, सजे हुए द्वार, सब कुछ वैभव से भरा हुआ। लेकिन कुछ अजीब था। नगर में लोग चल फिर रहे थे, पर उनके चेहरों पर न कोई मुस्कान थी, न पीड़ा। आंखें खुली थीं, पर उनमें जीवन नहीं था, मानो समय वहीं थम गया हो। इतना सुंदर नगर, लेकिन यहां सब कुछ इतना सूना क्यों लग रहा है? अचानक धातु की जोरदार आहट हुई। ठन ठन। 2 सशस्त्र सैनिक तेज कदमों से उसके पास आ पहुंचे। अरे इसे देखो। इसके हाथ में सोने का सिक्का है। हाँ, और यही तो सबसे बड़ा आश्चर्य है। इसके हाथ में सिक्का है, लेकिन ये पत्थर में नहीं बदला। ए, तुम लोग ये क्या कह रहे हो? पत्थर? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब यह कि तुम जीवित मनुष्य हो। यहां जो भी मनुष्य लालच में आकर सोने को छूता है, वह उसी क्षण पत्थर बन जाता है। लेकिन तुम जीवित हो। इसका अर्थ है तुम साधारण नहीं हो। नहीं, मैं कोई खास नहीं हूं। मैं तो बस एक साधारण मजदूर हूं। गांव के बाहर कारखाने में बोरियां उठाता हूं। आज तक जिंदगी में कुछ खास किया ही नहीं। मैंने बस एक विचित्र मटका देखा था। जैसे ही उसमें झांका, मैं यहां पहुंच गया। उसकी आंखों में सवाल उमड़ आए। कृपया बताइए, ये जगह आखिर है कौन सी? और ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? तुम्हारे सभी सवालों का उत्तर केवल हमारे महाराज ही दे सकते हैं। आओ, हमारे साथ चलो। महाराज, मैं तो साधारण आदमी हूं।
यही तो कारण है कि महाराज तुम्हें देखना चाहेंगे। एक विशाल और अत्यंत सुंदर महल मी पहुंचे। माधव का दिल जोर से धड़क रहा था। अब माधव राज दरबार के मध्य निःशब्द खड़ा था। यह तो जीवित मनुष्य है, और देखिए, इसके हाथ में सोने का सिक्का भी है, लेकिन यह पत्थर में नहीं बदला। महाराज, जब हमने इसे देखा तो हम भी चकित रह गए। यह सोने को छूने के बाद भी मनुष्य ही बना रहा। तो अंततः तुम आ ही गए। माधव घबरा गया। मैं? महाराज, मैं तो एक साधारण इंसान हूं। ना मुझे किसी श्राप की जानकारी है, ना किसी राज्य की। साधारण नहीं पुत्र, जो व्यक्ति लालच को छूकर भी अचल नहीं होता वह साधारण नहीं होता। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा आगे बोले, इसका अर्थ है तुम ही वह व्यक्ति हो जो हमें इस श्राप से मुक्त कर सकता है। कौन सा श्राप? और ये राज्य आखिर है कौन सा? मैंने तो बस एक मटके में झांका था और खुद को यहां पाया। क्या क्या यह पूरा राज्य उस मटके के अंदर है? हाँ माधव, यह राज्य मटके के भीतर ही बसा हुआ है। एक भयानक श्राप के कारण हमारा राज्य सदैव के लिए इस जादुई मटके में कैद हो गया, और यह कोई साधारण राज्य नहीं, यही है कर्णवान। यह सुनते ही माधव स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों के सामने गांव की बातें, कहानियां, दंत कथाएं घूम गईं। मैं? कार्नवन? वो राज्य जिसे सदियों से लोग सिर्फ कहानी मानते आए हैं? हे भगवान, तो इसका मतलब ये राजा आज भी अस्तित्व में है, और वो भी एक का जादुई मटके के भीतर। हाँ पुत्र, तुम्हारे संसार में हर व्यक्ति इसे मात्र दंतकथा समझता है, लेकिन दंतकथाएं अक्सर सच से ही जन्म लेती हैं। लेकिन महाराज, मैं तो एक साधारण मजदूर हूं। इस श्राप को तोड़ने की शक्ति मुझ में कैसे हो सकती है? और विश्वास करो माधव, इस राज्य का भाग्य अब तुम्हारे कदमों से बंध चुका है। राजा देवेश्वर ने भारी स्वर में कहना शुरू किया, इसके पीछे एक बहुत लंबी और पीड़ादायक कहानी है पुत्र। मेरा नाम देवेश्वर है। हजारों वर्ष पहले मैं इस कर्णवन राज्य का राजा हुआ करता था। कर्णवन की पहली और सबसे बड़ी विशेषता हमारा चंदनवन था। हमारे जंगलों में अद्भुत सुगंध वाली चंदन की लकड़ियां उगती थीं, इतनी शुद्ध, इतनी दुर्लभ कि दूर दूर के व्यापारी केवल उसी चंदन के लिए हमारे राज्य तक आते थे। हमारी चंदन की लकड़ी मुंह मांगी कीमत पर बिकती थी। राजकोष सोने से भरता चला गया। हमारी समृद्धि की चर्चा 7 समुद्र पार तक फैल गई। देवेश्वर की आवाज में थोड़ा गर्व घुल गया। माधव ध्यान से सुन रहा था। राजा ने आगे कहा, ये कर्णवन की दूसरी विशेषता हमारे घने रहस्यमय जंगल थे। वहां ऐसी विशेष जड़ी बूटियां उगती थीं जिनमें चमत्कारी औषधीय शक्ति थी। वे जड़ी बूटियां किसी भी असाध्य रोग को जड़ से मिटा सकती थीं। मैं उनका व्यापार दूसरे राज्यों में करता था। मेरे राजकोष में खजाने की कोई कमी नहीं थी। कर्णवन एक संपन्न, शक्तिशाली और सुखी राज्य था। क्षण भर को उनकी आंखों में उजाला लौटा, फिर अचानक बुझ गया। पर यहीं से हमारा पतन शुरू हुआ। हमारी समृद्धि ने प्रजा और शासक दोनों को घमंड में डुबो दिया। हमने सोचा हम सबसे श्रेष्ठ हैं। हम केवल अपने लाभ के बारे में सोचने लगे। लालच हमारी आत्मा में उतर गया। दूसरों के दुख से हमें कोई सरोकार नहीं रहा। जो जड़ी बूटियां बीमारों को बचा सकती थीं, हम उन्हें केवल धन के बदले देने लगे। चंदन की लकड़ी जिसे सेवा में लगना था, वह विलासिता का साधन बन गई। और यही लालच, यही अहंकार हमारे विनाश का कारण बना। राजा देवेश्वर की बात यहीं थमी नहीं। दरबार में एक भारी सन्नाटा छा गया था। तभी रेशमी वस्त्रों में लिपटी राजमहल की महारानी आगे बढ़ी। स्वामी, केवल आप ही नहीं, इस अपराध की भागीदार मैं भी हूं। मैंने भी वैभव के मोह में आपको कभी रोका नहीं। जब प्रजा कराह रही थी,
मैं महल की दीवारों में सुख ढूंढती रही। यदि उस समय हमने दया को चुना होता तो आज कर्णवन इस मटके में कैद ना होता। नहीं वैदेहिका, यह दोष केवल मेरा है। राजा होने के नाते धर्म की रक्षा मेरा कर्तव्य था और मैं ही चूक गया। राजमंत्री आगे आए। उनका नाम था महामंत्री कालनेमी। महाराज, मैंने भी आपको सदैव लाभ और विस्तार की ही सलाह दी। मैंने कभी यह नहीं कहा कि प्रजा की पीड़ा राज्य की नींव हिला देती है। हम सबने मिलकर कर्णवन को अंदर से खोखला कर दिया। महाराज, जब जंगलों में भूखे और बीमार लोग औषधि मांगते थे तो हमें आदेश था उन्हें लौटा देने का। हमने आदेश का पालन किया, पर आत्मा रोज मरती रही। माधव स्तब्ध खड़ा था। उसका हृदय भारी हो गया। माधव धीरे से, तो यह श्राप लालच से जन्मा है? हाँ पुत्र, जिस दिन कर्णवन ने सेवा छोड़कर स्वार्थ को चुना, उसी दिन एक महायोगी ने हमें श्राप दिया। जो सोने को उद्देश्य बनाएगा वह स्वयं पत्थर बन जाएगा, और यह राज्य मटके में तब तक कैद रहेगा जब तक कोई निष्काम मनुष्य यहां आकर लालच को ठुकरा न दे। और तुम सोने को हाथ में लेकर भी पत्थर नहीं बने। इसका अर्थ है तुम ही वह व्यक्ति हो जो हमें मुक्ति दिला सकता है। यदि कर्णवन को मोक्ष मिल सकता है तो पुत्र, कृपा करके हमें सही मार्ग दिखाओ। कर्णवन की मुक्ति आपके हाथ में है। माधव का हृदय डर, करुणा और उत्तरदायित्व से भर उठा। माधव दृढ़ स्वर में, यदि निष्काम भाव ही इस श्राप की कुंजी है तो मैं पूरा प्रयास करूंगा, पर मैं कुछ भी अपने लिए नहीं चाहूंगा। एक दिन आसपास के राज्यों में महामारी और सूखा फैल गया। लोग परेशान थे और मदद की उम्मीद लिए कर्णवन की ओर आए। राजा देवेश्वर अपने महल के दरबार में, पर उनके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। तभी दरबार का दरवाजा खुला और एक बीमार व्यक्ति धीरे धीरे कदम रखते हुए भीतर आया। महाराज, महाराज देवेश्वर, कृपया मेरी मदद कीजिए। मैं बीमार हूं और मेरा परिवार भी। हमारी हालत बहुत दयनीय है। हमारी प्रजा, हमारे राज्य में सूखा और महामारी ने सब कुछ छीन लिया है। राजा देवेश्वर ने उसकी ओर एक नजर डाली, पर उनकी आंखों में करुणा नहीं, घमंड ही घमंड था। ये कौन हो तुम और कहां से आए हो? मैं भैरपुर राज्य से आया हूं महाराज। हमारे राज्य में भयंकर सूखा पड़ा है। एक विशेष महामारी ने हमें घेर लिया है। हमारे राजा कंगाल हो चुके हैं। हमें सुनने में आया है कि आपके राज्य कर्णवन में एक ऐसी जड़ी बूटी उगती है जो किसी भी दुर्गम बीमारी को ठीक कर सकती है। महाराज, कृपया हमारी मदद कीजिए। सुना नहीं तुम्हें? हमारी जड़ी बूटियां मुफ्त में नहीं मिलती। यदि लेना चाहते हो तो धन देना होगा, समझे? महाराज, मैंने आपको बताया कि हमारे राजा कंगाल हैं। सिर्फ हमारा ही राज्य नहीं, कर्णवन को छोड़कर पास पड़ोसी सभी राज्य सूखे और महामारी से जूझ रहे हैं। महाराज, सभी राज्य के राजा निर्धन हैं। प्रजा भूख और बीमारी से तड़प रही है। आपकी जड़ी बूटियां ही उन्हें बचा सकती हैं। कृपया मानवता दिखाइए। हमारी हालत बहुत खराब है। राजा देवेश्वर के चेहरे पर अचानक क्रोध की लपटें दौड़ गईं। उनकी आंखें लाल हो आईं और स्वर में आक्रोश घुल गया। सैनिकों, इसे धक्के देकर बाहर निकालो। मैं अपने राज्य में कोई बीमार व्यक्ति नहीं देखना चाहता। कहीं यह बीमारी हमारी प्रजा में न फैल जाए। निकालो इसे, ले जाओ। महाराज देवेश्वर, आपकी संपन्नता और शक्ति कभी आपकी प्रजा की रक्षा नहीं कर सकती। यदि मानवता दिल से नहीं है, सिर्फ धन और वैभव असली संकट में किसी काम नहीं आता। सैनिक उसे बाहर ले गए और दरबार में फिर वही सन्नाटा और सुनामी जैसा घमंड छा गया। राजा देवेश्वर ने अपने सिंहासन से एक ठंडी, तीखी और संदेह भरी दृष्टि महामंत्री कालनेमी की ओर डाली। मंत्री जी, चारों ओर सूखा पड़ा है। आसपास के सभी राज्य हमारे द्वार पर आकर भीख मांग रहे हैं। पर याद रखो, न हम एक भी फूटी कौड़ी देंगे और न ही एक पत्ती बराबर जड़ी बूटी।
अब बताओ, कोई ऐसा उपाय सुझाओ जिससे हमारा धन भी सुरक्षित रहे और हमारी संपन्नता का भेद भी किसी पर न खुले। महामंत्री कालनेमी कुछ क्षण मौन रहे। उनकी आंखों में चालाकी की चमक उभरी। फिर वे धीरे धीरे बोले, महाराज, यदि धन और औषधियों को खुली आंखों से बचाना है तो हमें भ्रम का सहारा लेना होगा। भ्रम? स्पष्ट कहो मंत्री। पहला आदेश ये हो, पूरे कर्णवन में ये घोषणा करवा दीजिए कि कोई भी बाहरी व्यक्ति हमारे जंगलों में प्रवेश नहीं करेगा। जड़ी बूटियां तोड़ना राजद्रोह माना जाएगा। ठीक है, पर जब वे हमसे धन मांगेंगे तो क्या उत्तर दिया जाएगा? उसका भी उपाय है महाराज। मटकों में धन छिपाने का पुराना तरीका अब लोगों को संदेह में डाल सकता है। तो फिर क्या? आप ऐसा कराइए, राज्य के सभी व्यापारियों और धनी जनों को आदेश दें कि वे अपने सोने चांदी को अनाज, बीज और साधारण वस्तुओं में बदल दें। फिर उन बीजों को राज्य के अलग अलग कोठारों में मिला दिया जाए। दरबार में खुसर पुसर फैल गई। महामंत्री आगे बोले, और ऐलान ये हो कि सूखे के कारण कर्णवन का सारा धन अनाज की खरीद में खर्च हो चुका है। और मेरा राजकोष? महाराज, आपका स्वर्ण चंदन की लकड़ियों के नीचे भूमिगत कक्ष में छिपा दिया जाए। ऊपर से यह प्रचार हो कि चंदन का भंडार भी लगभग समाप्त हो चुका है। और प्रजा क्या कहेगी? प्रजा वही मानेगी जो हम दिखाएंगे महाराज। जब राजा निर्धन कहलाएगा तो कोई प्रश्न नहीं उठेगा। महाराज, यदि सच सामने आ गया तो? राजा देवेश्वर ने उसकी ओर कठोर दृष्टि डाली। सच वही होता है जो सत्ता कहे। इन तो आदेश दिया जाए महाराज। आदेश दिया जाता है। आज से कर्णवन दया नहीं, केवल स्वार्थ के नियमों पर चलेगा। राजा देवेश्वर उत्साहित व्यंग्य से, वाह वाह वाह, क्या बेहतरीन उपाय सुझाया है तुमने मंत्री। ऐसी बुद्धि हो तो राज्य कभी खाली नहीं होता। जाओ, इसी क्षण पूरे कर्णवन में ऐलान करवा दो। एक एक प्रजा को पता चल जाना चाहिए कि हमारा राज्य भी अब निर्धन हो चुका है। जैसी आज्ञा महाराज। अगले ही दिन कर्णवन की गलियों में डुगडुगी की तेज आवाज गूंज उठी। सुनो सुनो, राजा देवेश्वर की आज्ञा से सभी कर्णवनवासी जान लें, राज्य अब धन की भारी कमी से जूझ रहा है। कोई भी बाहरी व्यक्ति जड़ी बूटियों या संपत्ति की मांग न करे। यह सुनते ही राज्य में अजीब हलचल मच गई। हर घर में सुनहरे सिक्कों की खनक गूंज रही थी, वह खनक जो अब धरती के गर्भ में दफन होने वाली थी। उधर राजमहल में विशेष चंदन की लकड़ी से एक विशाल और अलंकृत पात्र तैयार कराया गया। साधारण मटका नहीं, बल्कि एक गुप्त कोष पात्र। महामंत्री कालनेमी राजा के पास आए। महाराज, राजकोष पात्र तैयार है। ही चलो, अब अपने वैभव को सबसे सुरक्षित स्थान पर छुपा देते हैं। हर वस्तु के साथ राजा की आंखों में चमक और गहरी होती गई। देखो मंत्री, यह खजाना हमारी शक्ति का प्रतीक है। जब बाकी राज्य भीख मांगेंगे तब भी कर्णवन अडिग रहेगा। निश्चिंत रहिए महाराज, ये पात्र महल के उस गुप्त कक्ष में छुपाया जाएगा जहां केवल आप और मैं पहुंच सकते हैं। उसी क्षण दरबार के द्वार अपने आप धड़ाम से खुल गए। एक वृद्ध तांत्रिक लाल आंखों, बिखरे जटाओं और कांपते क्रोध के साथ दरबार में प्रवेश कर गया। तांत्रिक गरजती हुई आवाज में, राजन देवेश्वर, तू घोर अन्याय कर रहा है। रुको, तू कौन है वृद्ध, और बिना अनुमति मेरे महल में घुसने का साहस कैसे किया? मैं वही हूँ जिसने तेरे पिता को धर्म और करुणा का मार्ग दिखाया था, और तूने कर्णवन के नाम को मिट्टी में मिला दिया है। तेरा पिता दयालु, न्यायप्रिय और पीड़ितों का सहारा था, पर तू कठोर, निर्दयी और लालच का दास निकला। तेरे लालच की छाया पूरे राज्य पर पड़ चुकी है। आज तेरी प्रजा भी धन को भगवान समझने लगी है। राजा देवेश्वर ने उपहास भरी हंसी हंसी। बकवास बंद कर। तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है? मुझे सब पता है। इस समय आसपास के सभी राज्य महामारी और सूखे से तड़प रहे हैं। उन्हें तेरी सहायता चाहिए, पर तू
तू उनकी मदद करने की बजाय झूठ और छल का जाल बुन रहा है। अब भी समय है देवेश्वर। जो राजा यहाँ आने वाले हैं उनकी सहायता कर। उन्हें जड़ी बूटियां दे ताकि उनकी प्रजा जीवित रह सके। धन दे ताकि भूखे पेट भर सके। कुछ क्षण के लिए दरबार में सन्नाटा रहा। हा 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 हा। क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है तांत्रिक? चल यहां से निकल जा। इससे पहले कि मैं तुझे धक्के मारकर बाहर निकलवाऊं, मुझे मूर्खतापूर्ण नीति सिखाने आया है। दफा हो जा। देवेश्वर, तूने लालच की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। मटके पानी और जीवन के लिए बनाए जाते हैं, पर तूने उनका उपयोग अपने पाप, लोभ और छल छुपाने के लिए किया। तूने अपनी प्रजा का धन धरती में गाड़ दिया और स्वयं एक विशाल पात्र बनवाकर राजकोष छिपा रहा है। इसीलिए मैं तुझे और तेरे राज्य को श्राप देता हूं। तेरा पूरा राज्य इसी लोभ के पात्र में समाहित हो जाएगा। कर्णवन एक मटके के भीतर कैद कर दिया जाएगा। कुछ ही समय बाद दुनिया यह भी भूल जाएगी कि कर्णवन नाम का कोई राज्य कभी था। लोग केवल इतना ही कहेंगे, एक समय ऐसा भी था जब कर्णवन रातों रात अचानक गायब हो गया और कोई नहीं जानता कि वह कहां खो गया। और उसी क्षण कर्णवन के भाग्य पर अंधकार की मुहर लग चुकी थी। तांत्रिक के अंतिम शब्द अभी गूंज ही रहे थे कि अचानक रंग बिरंगी किरणें दरबार में फैल गईं। लाल, नीली, सुनहरी और बैंगनी रोशनी एक दूसरे में लिपटकर मानो आकाश से उतर आई हों। पूरा महल कांप उठा। राजा देवेश्वर को लगा जैसे धरती उसके पैरों के नीचे दरक रही हो। राजा देवेश्वर घबराकर, ये क्या हो रहा है? धरती क्यों कांप रही है? वह विशाल पात्र, वो राजकोष का पात्र, वह कहां गया? महाराज अनर्थ हो गया। ये क्या हुआ? स्पष्ट बोलो। महाराज, राजपात्र का सारा जल अचानक गायब हो गया है। तालाब, कुएं, यहां तक कि नदियों का पानी भी सोख लिया गया है। क्या? ये कैसी बात कर रहे हो? सारा पानी गया कहां? अब तांत्रिक का चेहरा मानव नहीं लग रहा था। उससे दिव्य प्रकाश फूट रहा था। उसकी आंखें अग्नि और न्याय की प्रतीक बन चुकी थीं। तांत्रिक गंभीर, गूंजती आवाज में, याद रखना देवेश्वर, अब से तू और तेरा पूरा कर्णवन इसी लोभ के पात्र में समाहित हो चुका है। तुम सब श्रापित हो। जीवित रहोगे पर कभी भी पानी नहीं पी सकोगे। यह सुनते ही राजा देवेश्वर के कंठ में अचानक भयंकर प्यास जल उठी। उसका गला मानो राख बन गया हो। नहीं। वह दौड़ता हुआ पास रखे कलश तक पहुंचा। कलश उलटा, पर भीतर एक बूंद भी नहीं। पानी कहाँ है? इस प्यास में तू और तेरी प्रजा सदैव तड़पोगे। तू अपने राज्य की जड़ी बूटियां देखेगा। तू अपने खजाने को देखेगा। सब कुछ सामने होगा, पर तू कभी भी उनका लाभ नहीं उठा सकेगा। तांत्रिक की आवाज अंतिम सत्य की तरह गूंजी। यही है लालच का दंड। यही है करुणा को ठुकराने का परिणाम। महात्मन, नहीं। हे तांत्रिक महाराज, मुझसे भयंकर भूल हो गई। मेरे राज्य कर्णवन को क्षमा कर दीजिए। मेरी प्रजा निर्दोष है। उन्हें इस दंड का भागी मत बनाइए। मैं हाथ जोड़ता हूं, पैर पड़ता हूं, क्षमा कर दीजिए। महाराज, हमसे भी अपराध हुआ है। लोगों ने हमारी बुद्धि हर ली थी। यदि कोई प्रायश्चित हो, कोई उपाय हो, तो कृपा कर दीजिए। महात्मा, हम तो केवल आज्ञा का पालन कर रहे थे, पर अब समझ आया, गलत आज्ञा मानना भी अपराध ही होता है। तांत्रिक ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर न क्रोध था न दया, केवल न्याय। राजन, मुंह से निकला श्राप कभी वापस नहीं आता। जो श्राप दिया जा चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। यह प्रकृति का नियम है। तो क्या अब कोई आशा नहीं? आशा का अंत कभी पूर्ण नहीं होता।
मैं तुम्हें इस श्राप का अंत बता सकता हूं। कभी न कभी, हजारों वर्षों बाद, एक जीवित मनुष्य इस मटके के भीतर झांकेगा। हजारों वर्षों बाद? तुम सब तब तक मृत हो चुके होंगे, पर श्राप के कारण जीवित दिखाई दोगे, प्यासे, असहाय। वह मनुष्य सोने के सिक्कों को छुएगा। यदि सिक्कों को छूते ही वह पत्थर बन गया तो समझ लेना वह लालची था। लेकिन यदि उसने सोने को छुआ और उसे कुछ नहीं हुआ तो समझ लेना वह लालच से मुक्त है। राजा ने डूबती हुई उम्मीद से पूछा। फिर क्या होगा? तब तुम उसे एक चुनाव दोगे, या तो वह इस राज्य का सारा धन ले जाए, या तुम सबकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करे। यदि उसने धन चुना तो खजाना उसका होगा और तुम सदैव इसी मटके में कैद रहोगे। लेकिन यदि उसने धन को ठुकरा दिया और तुम्हारी मुक्ति के लिए प्रार्थना की तो तुम्हारा सारा धन मिट्टी में मिल जाएगा और तुम्हारी आत्माएं सदैव के लिए मुक्त हो जाएंगी। काश हमने यह समझ जीते जी पाली होती। यह दिन बहुत दूर है राजन, हजारों वर्षों दूर। पर याद रखना, लोभ का बोझ समय भी नहीं उठाता। एक तेज प्रकाश चमका, तांत्रिक अदृश्य हो गया और कर्णवन पश्चाताप, प्यास और प्रतीक्षा में सदैव के लिए कैद रह गया। रे, ये सब सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये कर्णवन सचमुच श्रापित है। हजारों साल पुराना श्राप, प्यास से तड़पती आत्माएं और एक मटके के भीतर कैद पूरा राज्य। समझ में आया क्यों यहां की हवा भारी लगती है, क्यों लोगों की आंखों में जीवन होते हुए भी कोई चमक नहीं है। माधव, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। यह कर्णवन का खजाना, सोने चांदी से भरा अनगिनत सिक्के, अनमोल रत्न, या हमारी जिंदगियां, हजारों वर्षों से प्यास में तड़पती आत्माएं, तुम्हें ही फैसला लेना है माधव। अगर तुम चाहो तो यह सारा खजाना तुम्हारा हो सकता है। तुम अपने संसार में लौट जाओगे अमीर, शक्तिशाली। कोई तुम्हें रोक नहीं सकेगा। माधव, हमसे भारी भूल हुई थी। लालच ने हमारी बुद्धि छीन ली। अगर अब भी कोई करुणा बाकी है तो हमें क्षमा कर दो। बेटा, मैंने हजारों वर्षों से एक एक दिन अपनी प्रजा को प्यास से तड़पते देखा है। मुझे खजाना नहीं चाहिए, बस उन्हें मुक्ति मिल जाए। मैं कोई राजा नहीं हूं, ना कोई विद्वान। मैं तो बस एक साधारण मजदूर हूं जो कारखाने में बोरियां उठाता है। पर मेरी मां ने मुझे इतना जरूर सिखाया था कि किसी की प्यास का मोल सोने से कभी नहीं लगाया जाता। महाराज, अगर यह खजाना लेकर मैं सुखी हो भी गया तो उन हजारों आत्माओं की आह मुझे चैन से जीने नहीं देगी। मैं धन नहीं चुनता, मैं आप सबकी मुक्ति चाहता हूं। इस राज्य की प्रजा को जीवन वापस मिलना चाहिए। धन्य हो माधव, तुमने वही किया जो हम कभी नहीं कर पाए। राजा देवेश्वर गंभीर और रहस्यमयी स्वर में। माधव, तुमने धन नहीं चुना, इसलिए अब मैं तुम्हें वह उपाय बताने जा रहा हूं जो अब तक किसी जीवित प्राणी को नहीं बताया गया। दरबार के सैनिक स्तब्ध रह जाते हैं, मंत्री की आंखें फैल जाती हैं। महाराज, वह मंत्र? हाँ, वही। यह मंत्र शक्ति का नहीं है, ना ही जादू का। यह मंत्र केवल और केवल निर्मल हृदय के लिए है। अगर इसे जरा सा भी लालच, डर या स्वार्थ लेकर बोला गया तो यह मंत्र निष्फल हो जाएगा। माधव, इसे बोलते समय हमारे दुख पर नहीं, अपनी करुणा पर विश्वास रखना। यह मंत्र केवल एक बार बोला जा सकता है और केवल एक ही व्यक्ति इसे बोल सकता है। वह धीमे धीमे मंत्र बताता है, शब्द गूंजते नहीं, उतरते हैं। यदि तुम इस मंत्र को पूरे निर्मल मन से बोलोगे तो उसी क्षण यह पूरा कर्णवन राज्य इस श्राप से मुक्त हो जाएगा। हमारी आत्माएं इस मटके की कैद से आजाद हो जाएंगी और तुम तुरंत नदी के किनारे पहुंच जाओगे।
उसी स्थान पर जहां से तुमने इस संसार में कदम रखा था। माधव, अगर कभी हमें याद रखना तो एक भूल के रूप में नहीं, बल्कि एक सीख के रूप में याद रखना। अगर मेरे शब्दों से आप सबको मुक्ति मिल सकती है तो यह मेरा सौभाग्य होगा। माधव ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीं। उसका मन अब किसी भय, लालच या संशय से भरा नहीं था। बस एक ही भावना थी, करुणा। माधव मंत्र का उच्चारण करते हुए स्थिर और पवित्र स्वर में, हे करुणा, हे धर्म, जहां लोभ बंधन बने वहां त्याग मुक्ति बने। मंत्र के अंतिम शब्द के साथ ही धरती गूंज उठी। एक तेज प्रकाश फूटा। महल, सैनिक, रानी, राजा, मंत्री सब धीरे धीरे प्रकाश में घुलने लगे। राजा देवेश्वर मुस्कुराते हुए अंतिम बार, धन्य हो माधव, तुमने हमें नहीं, अपने भीतर के मानव को चुना। क्षण भर में पूरा कर्णवन एक स्वप्न की तरह विलीन हो गया। तेज हवा के झोंके के साथ माधव जमीन पर गिर पड़ा। सब सच था। माधव भावुक होकर, आर्यंक, तुम तो पत्थर बन गए थे। तुम्हारे त्याग ने हमें फिर से जीवन दिया माधव। अगर तुम सोना चुन लेते तो आज हम सब स्मृति भी न होते। फिर वह मुस्कुराकर दूसरी दिशा में बढ़ जाता है, नए जीवन की ओर। माधव को अचानक याद आता है, लाल जड़ी बूटी। वह अपनी पोटली खोलता है। जड़ी बूटियां अब भी वहां थीं और पहले से अधिक चमक रही थीं। अब एक और जीवन बचाना बाकी है। राजा व्याकुल मुद्रा में बैठे हैं। राजकुमारी की सांसें क्षीण हैं। तभी द्वार खुलता है। महाराज, एक युवक जड़ी बूटियां लेकर आया है। माधव आगे बढ़ता है, मिट्टी से सने वस्त्र, पर आंखों में अटूट विश्वास। माधव विनम्र स्वर में, महाराज, ये वही जड़ी बूटियां हैं जिनका वर्णन ऐलान में किया गया था। ओ, ये तो वही दिव्य औषधि है। तुरंत उपचार होता है। कुछ ही क्षणों बाद राजकुमारी की आंखें खुलती हैं। राजकुमारी कमजोर लेकिन मधुर स्वर में, पिताजी। मेरी बेटी। राजा विक्रम गंभीर और कृतज्ञ स्वर में, तुम कौन हो वीर? मैं सिर्फ एक साधारण मजदूर हूं महाराज। नहीं, आज तुमने सिद्ध कर दिया। महानता जन्म से नहीं, निर्णय से आती है। राजा विक्रम अपने सिंहासन से उठे। उनकी आंखों में अब केवल एक राजा नहीं, एक कृतज्ञ पिता खड़ा था। माधव, जब मैंने ऐलान करवाया था तो वह एक राजा का वचन था, और राजा का वचन उसके प्राणों से भी बड़ा होता है। तुमने न सिर्फ मेरी पुत्री को जीवन लौटाया है, बल्कि इस राज्य की आशा को भी। इसलिए आज पूरे दरबार के सामने मैं अपनी शर्त पूरी करता हूं। राजा जी से आदेश, वीर माधव को राजकोष से 100 स्वर्ण मुद्राओं से भरे 10 संदूक तुरंत भेंट किए जाए। महाराज, इतना धन मैंने यह सब इनाम के लिए नहीं किया। मुझे पता है माधव, इसीलिए तुम इसके योग्य हो। और केवल धन ही नहीं, आज से गांव चंदनपुर की जमींदारी भी वीर माधव को दी जाती है। महाराज, मैं तो बस मेहनत करना जानता हूं। जमींदार बनकर लोगों पर हुक्म चलाना मेरा स्वभाव नहीं। इसलिए ही तुम्हें यह भूमि दी जा रही है, क्योंकि जो सत्ता का लोभ नहीं करता वही उसे न्याय से संभाल सकता है। यह कहानी केवल एक रहस्यमयी राज्य, जादुई मटके या श्राप की कथा नहीं है, बल्कि मनुष्य के भीतर छिपे लालच, करुणा और धर्म के संघर्ष की गहरी सीख है। कर्णवन का राज्य इसलिए नष्ट नहीं हुआ कि वहां धन था, बल्कि इसलिए नष्ट हुआ क्योंकि धन के साथ विवेक खो गया था। जहां संपन्नता आई वहां दया चली गई, जहां शक्ति आई वहां मानवता पीछे छूट गई। राजा देवेश्वर और उसकी प्रजा ने यह भूल कर दी कि संसाधन ईश्वर की देन होते हैं, व्यापार की वस्तु नहीं। जड़ी बूटियां जीवन बचाने के लिए थीं, पर उन्हें लालच की दीवारों के पीछे छुपा दिया गया। मटके जो पानी और जीवन के प्रतीक थे,
उन्हें धन और पाप छुपाने का साधन बना दिया गया और यही कारण बना उनके विनाश का। इसके विपरीत माधव, जो न तो राजा था, न धनवान, न विद्वान, केवल एक साधारण मेहनतकश मनुष्य था, पर उसके पास जो था वह किसी भी खजाने से अधिक मूल्यवान था। निर्मल मन और निस्वार्थ भावना। जब उसके सामने खजाने और आत्माओं की मुक्ति का चुनाव रखा गया तो उसने अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए सोचा। यही निर्णय साबित करता है कि जिस मनुष्य में लालच नहीं होता वही सच्चे अर्थों में धन का अधिकारी होता है। कहानी यह भी सिखाती है कि धन से सुख खरीदा जा सकता है पर शांति नहीं, सत्ता से भय पैदा किया जा सकता है पर सम्मान नहीं, और छल से समय को धोखा दिया जा सकता है पर कर्म को नहीं। अंत में माधव को जो धन और भूमि मिली वह उसके लालच का फल नहीं बल्कि त्याग का पुरस्कार थी, क्योंकि ईश्वर और प्रकृति हमेशा उसी का साथ देते हैं जो सही समय पर सही निर्णय लेता है। अंतिम सीख, लालच मनुष्य को पत्थर बना देता है, करुणा उससे देवतुल्य बनाती है, और जो दूसरों के जीवन की रक्षा करता है उसका जीवन स्वयं संवर जाता है। यही धर्म है, यही सच्ची विजय है।